करवा चौथ है तो ऑफ कोर्स करवा पूजा के लिए मैं अभी तैयार हुई हूँ। जो मैं अपनी बाकी सारी फ्रेंड्स और कुछ लेडीज़ के साथ मिलके करते हैं वो करूँगी, जिसे आप देखेंगे। और ये मैंने अपनी थाली बनाई है अभी, जिसमें दिया रखा है, ड्राई फ्रूट्स रखे हैं। ये थम्स अप है। आप भी सोच रहे होंगे कि ये पहली ऐसी थाली है जिसमें थम्स अप रखी हुई है। वो इसलिए है क्योंकि मैं और मयंक जो है वो थम्स अप पी के ही अपना व्रत जो है वो तोड़ते हैं। मयंक भी मेरे साथ रखते हैं, तो सबसे पहले पानी की जगह हम थम्स अप पीते हैं। तो और ये जो है वो अर्घ देने के लिए चंदा मामा को, तो उनको अर्घ देने के लिए ये है। और अभी छन्नी नहीं है क्योंकि वो मतलब बाद में जब हम रात को मैं पूजा करूँगी व्रत तोड़ने के लिए, तब ये अभी करवा पूजा के लिए सारा मैंने जो सारी इंग्रेडिएंट्स है वो इसमें डाली है। एंड दैट्स इट। दो दिया है, एक दिया पूजा के लिए जलाते हैं, वो फिर उसको रख देते हैं, और उसके बाद जो दूसरा दिया जो जब शाम को जब व्रत तोड़ते हैं तब करते हैं, तो इसलिए दो दिया है। तो अभी इसको मैं ढक दूँगी। ढकने के बाद इसको लेकर मैं आप लोगों के साथ ऊपर जाऊंगी जहां हम करवा पूजा करेंगे। ऑफ कोर्स आज के दिन तैयार होने का मज़ा तो अलग ही होता है, इसलिए क्योंकि ये कुछ स्पेशल होता है। ऑफ कोर्स आप अपने पार्टनर के लिए लंबी उम्र की दुआ तो मांगते ही हैं, साथ ही में अपनी अपनी पर्सनल कुछ दुआएं होती हैं जो आप मांगते हैं। और मैं तो सदा ही चाहूँगी कि मेरे जो है हबी है वो मतलब हमेशा मेरे साथ रहे, और ऐसे ही उन्हें लंबी उम्र मिले। तो उसी के लिए हम सब व्रत रखते हैं। और सजना वगैरह संवरना तो मुझे बहुत पसंद है। इंडियन आउटफिट्स वैसे ही मेरे फेवरेट है, और गजरा तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो और मेरे मयंक को भी गजरा बहुत पसंद है, इसलिए मैं हमेशा करवा चौथ के दिन गजरा अपने बालों में लगाती हूँ। चलिए आइए चलते हैं। एक्साइटमेंट बहुत है, भूख भी बहुत लगी है। टाइम तो हो गया है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि वो थोड़ा ना धोखा दे जाते हैं, टाइम पे निकलते नहीं हैं, कभी कभार बादलों के पीछे छुप जाते हैं। आई जस्ट विश कि इस बार टाइम पे निकल जाएं वो, ताकि फटाफट से फास्ट तोड़कर मैं कुछ खा लूँ। सबकी अपनी अपनी सोच है, मुझे ऐसा लगता है। मेरे लिए तो करवा चौथ और भी ज़्यादा स्पेशल इसलिए होता है क्योंकि हाँ ऐसा तो है ही कि हम औरतें हम सब लड़कियां अपने हस्बैंड के लिए रखती ही हैं व्रत, उनकी लंबी उम्र के लिए, उनके लिए अच्छा मांगने के लिए वाहिगुरु जी से। लेकिन मयंक भी मेरे साथ रखते हैं ये व्रत, तो मेरे लिए ये चीज़ और भी ज़्यादा स्पेशल हो जाती है। बिकॉज़ आई थिंक बहुत कम ऐसे हस्बैंड्स हैं जो अपनी अगर वाइफ उनके लिए सोचती है, उनके लिए करती है, तो बहुत कम ऐसे हस्बैंड्स हैं जो अपनी वाइफ्स के लिए भी करते हैं। एंड माई हस्बैंड इज़ लाइक दैट, सो आई थिंक आई एम वेरी लकी टू हैव हिम इन माई लाइफ।
सभी दर्शकों को करवा चौथ की शुभकामनाएं। हेलो लेडीज़, विशिंग यू ऑल अ वेरी 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 हैप्पी करवा चौथ। तो मैं आपको बताती हूँ करवा चौथ की असली कहानी क्या है। मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वो पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाना खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाना खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वो खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ्य देकर ही खा सकती है। चूँकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकले थे, इसलिए वो भूख प्यास से व्याकुल हो उठी थी। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जा रही और वो दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। उसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है बहन, तुम उसे अर्घ्य देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती है। वो पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वो बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वो अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने अस्तित्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वो पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वो एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियाँ करवा चौथ का व्रत रखती है। जब भाभियाँ उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वो प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कह चली जाती है। इस प्रकार जब 6 नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। ये भाभी उसे बताती है कि चूँकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसके पत्नी में ही शक्ति है कि वो तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वो आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वो तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वो चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वो टाल मटोल करने लगती है। इस देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपना सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उसे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला है, वैसे ही सब सुहागनों को मिले। ये एक तरह से मतलब यही है कि एक लड़की अपने जो पति को जीवन दान दे दिया बेसिकली करवा चौथ में। तो इतना ज़्यादा करवा चौथ के व्रत में शक्ति है। तो इस तरह से कई सदियों से ये वाली कहानी चलती आ रही है और हम सब उसको बिलीव करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। पर मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो करवा चौथ का जो मतलब है वो ये है कि आपकी मैरिटल लाइफ अच्छी रहे, आप सुहागन रहें और जो है
आपकी मैरिटल लाइफ अच्छी चलती रहे। तो आजकल तो मतलब हस्बैंड्स भी व्रत रखते हैं बीवियों के लिए, और बीवियां भी रखती हैं हस्बैंड के लिए। तो वो बहुत ही एक प्यारा सा चीज़ है जो कि निभाकर बहुत मज़ा आता है। मैं एक्चुअली आज मिस कर रही हूँ अपनी देवरानी को और अपनी सास को, बिकॉज मैं हर बार छुट्टी लेती हूँ। या पिछले 2 साल से तो घर पर भी मैंने घर पे ही सेलिब्रेट किया है। तो हम लोग साथ में ही कथा करते हैं और साथ में जल चढ़ाते हैं। तो बहुत मज़ा आता है जब फैमिली की सारी औरतें एक साथ इकट्ठी होती हैं और करवा चौथ का व्रत रखती हैं। और लड़कों को इसको सुनना अलाउ नहीं होता है और सिर्फ औरतें बैठ के कहानी सुनती हैं। तो बहुत अच्छा लगता है और बहुत मज़ा आता है। तो ये सारे जो त्यौहार होते हैं वो सब एक फैमिली को एक साथ रखने के लिए मुझे लगता है ज़्यादा होते हैं। सब लोग एक साथ उठते हैं, बैठते हैं, खाना खाते हैं, पानी एक साथ औरतें पीती हैं, फल एक दूसरे को देती हैं और फिर खाती हैं। तो ये सब यूनिटी के लिए कि आप सब हमेशा मिलकर रहें, और मिलने में ही जो है जब हम एक साथ रहते हैं उसी में शक्ति है, और अलग होकर कुछ भी नहीं है। नमस्कार, मैं नूपुर अलंकार। मैं आज आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करूंगी करवा चौथ के बारे में। ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनका ये पहला करवा चौथ है, क्योंकि मैं इसे सालों से करती आई हूँ, मेरी नानी दादी के ज़माने से हो रहा है, तो मुझे इस बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारी है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपके साथ शेयर किया जाए। तो पहली चीज़ आती है करवा चौथ। करवा क्या होता है? करवा चौथ में करवा होता है लोटा, इस तरह की नोजल वाला। ये देखिए, जो ट्रेडिशनल करवा होता है वो एकदम सिंपल होता है, ऐसा। कुछ लोग उसे अपने हाथों से सजाकर बना लेते हैं, ऐसा। आजकल मार्केट में बने बनाए मिलते हैं। और जैसी मेरी सासू माँ है तो वो कुछ ज़्यादा ही कारीगरी वाला भी ले आती है। ये उन्होंने भेजा है। करवा चौथ का व्रत जो है ये फुल मून के चौथे दिन रखा जाता है। साल में 4 चौथ होती हैं, जिनमें सबसे इम्पॉर्टेंट गणेश चौथ और करवा चौथ होते हैं। यही 2 हैं जिनको आमतौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। अब आपको मैं बताती हूँ कि सरगी क्या होती है। करवा चौथ के उपवास की शुरुआत जो है सरगी से होती है। करवा चौथ की सरगी का मतलब है आप अपने पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए अपने मन में उपवास कर रहे हैं। मतलब ऊपरी तौर पर देख रहे हैं कि आपके मन में आने वाले विचारों का क्या वास हो रहा है। अब जब भी हम कोई उपवास करते हैं, फास्ट करते हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई थॉट तो होती है। इस उपवास के पीछे एक थॉट होती है, मेरे सुहाग की उम्र लंबी हो और वो हमेशा स्वस्थ रहे। इस वजह से ये उपवास रखा जाता है। अब बात आती है कि सरगी कौन किसको देगा। सरगी सास देती है बहू को अपनी आशीर्वाद के साथ कि तुम मेरे पुत्र की लंबी उम्र की कामना करना चाह रहे हो, तुम चाह रही हो उसको दीर्घायु हो, तो मैं उसमें तुम्हें कैसे सपोर्ट कर सकती हूँ, क्योंकि तुम मेरे पुत्र के लिए कर रही हो और मेरे पुत्र की वजह से तुम सुहागन हो, तो मैं सुहाग की सारी निशानियाँ तुम्हें दूंगी। तो जितने भी 16 श्रृंगार होते हैं सब उन्हें दिए जाते हैं। जैसे देखिए, ये मेरी थाली है जो मेरी सासू माँ ने भेजी है। इसमें ये सारे 16 श्रृंगार हैं, सुहाग की सब निशानियाँ, मंगलसूत्र, सिंदूर, लिपस्टिक, नेल पेंट, मेहंदी, आई शेडो, ये ज्वेलरी है। साथ में कुछ पैसे, कुछ गहने दिए जाते हैं, बिंदियाँ दी जाती हैं। ये सब चीज़ें जो हम सुहाग के लिए करते हैं, जो सजावट।
अब बात करते हैं थोड़े से प्रैक्टिकल लॉजिक्स की कि करवा चौथ के नाम पर हम ये उपवास क्यों करते हैं। पहले ज़माने में औरतें हम लोगों की तरह काम करने वाली तो होती नहीं थी। वो तो सिर्फ घर में चूल्हा चौकी, खाना बनाना, पानी भर के लाना, भारी भरकम काम करती थी। तो साल में कुछ ऐसे ओकेजन्स बनाए गए जब उन्हें आराम मिले। अब करवा चौथ की खासियत है, इसमें ऐसी रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आपको आराम करना मजबूरी है। जैसे आप चाकू नहीं छू सकते, कैंची नहीं छू सकते, चम्मच नहीं उठा सकते, कपड़ा नहीं धो सकते, बर्तन नहीं मान सकते, क्योंकि आपको रिस्ट्रिक्शन है इन सब चीज़ों में जिनमें हमारी एनर्जी लगती है। अब बात आती है छलनी की और बात आती है चंद्रमा को अर्घ देने की। ये है छलनी। इस छलनी में वो आटे का दिया जिसमें आपने पूजा की थी कथा के समय, वो दिया यहाँ रखा जाता है और इस दिए में ऐसे चांद को देखा जाता है। चांद को इस करवे से, जिस करवे में आपने पूजा के समय पानी और दूध मिक्स करके डाला था, इस करवे से आप उसे अर्घ देते हैं। जब हम चंद्रमा को अर्घ देते हैं, पहली चीज़ छलनी का क्या कारण है, हम डायरेक्ट क्यों नहीं देखते। ये हम सब जानते हैं कि सूर्य और चंद्र में कमाल की ताकत होती है, उन्हें डायरेक्ट देखने की इजाज़त नहीं होती। तो पहले ज़माने में इसका एक, कहते हैं कि साइंटिफिक लॉजिक के हिसाब से छुपा हुआ तरीका था ये बताने का कि डायरेक्ट उनके दर्शन नहीं करो, तो छलनी रखकर उसके दर्शन किए जाते हैं। और आजकल तो लेटेस्ट ट्रेंड में लोग अपने हस्बैंड की फ़ोटो, वीडियो कॉल, बहुत कुछ करके भी खोल लेते हैं, लेकिन असलियत में ये सिर्फ चंद्रमा को देखकर, अर्घ देकर मुंह झूठा करने की प्रथा है।